कैमरामैन और यहाँ मौजूद एमपी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत, उनके कारकुनान, जिम्मेदारान, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत को, उनके साथियों को, MQM के मरकज़ी दफ्तर हैदराबाद में खुशामदीद कहता हूँ। और ये इनकी यहाँ आमद हम सब के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए हौसला अफजाई का बाइस बनेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दरमियान ये रिश्ता और राब्ता पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान में आम पाकिस्तानियों की हुक्मरानी के लिए एक अहम तरीन कदम साबित है। मैं दरख्वास्त करूँगा खालिद साद रफीक भाई यहाँ आए और यहाँ बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह सादिक साहब की अपनी जानिब से, बशीर मेमन साहब, शामिल शाह साहब की जानिब से, निहाल हाशमी साहब की जानिब से, मुस्लिम लीग का जो डेलीगेशन आया उसकी जानिब से शुक्रगुजार हूँ MQM की लीडरशिप का कि उन्होंने अपने हेड ऑफिस में न सिर्फ ये कि हमें वेलकम किया, बल्कि हमें ये एजाज़ भी बख्शा कि हमें राब्ता कमेटी के मौजूद अरकान से बात करने का और उनकी बात सुनने का मौका मिला। हम दोनों जमातें ये समझती हैं कि पाकिस्तान में मौजूद जमहूरियत को आम आदमी की जमहूरियत में बदलना है। वक्त आ गया है कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के फार्मूलाज को तय किया जाए और उसको कानूनी और आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इस मामले का ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से सिर्फ नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों के साथ है। तो ये जो इश्तराक है मुस्लिम लीग नून का और MQM का, इसकी खैर और बरकत से न सिर्फ अहले कराची बल्कि पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होगा। हम मजाज तौर पे ये समझते हैं कि जो प्रोवेंशन फाइनेंशियल अवार्ड है उसको एक हकीकत बनना चाहिए और उस पर अमल दरामद होना चाहिए। हम ये भी समझते हैं कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का अमल सूबों से अब आगे बढ़ना चाहिए और मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को यानी बल्दियाती निज़ाम को निहायत मौसर होना चाहिए, जैसा कि मुहज़्ज़ब दुनिया का चलन है और जिसे हम अडॉप्ट नहीं कर सके बदकिस्मती से। इसके लिए पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को आने वाली पार्लियामान में अपना रोल प्ले करना है। पाकिस्तान माशी मुश्किलात का शिकार है और हम सियासी बहरानों से भी नबुर्द आज़माएं। ज़रूरत इस अमर की है कि मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातें मिल बैठे, सर जोड़ें, जहाँ तक मुमकिन हो इलेक्शन से पहले हम इलेक्टोरल एडजस्टमेंट करें और जहाँ मुमकिन ना हो वहाँ आने वाली जो मुंतखब पार्लियामेंट है उसमें उस वक्त की आने वाली हुकूमत और अपोजिशन भी मिलकर बैठे, मिसाके जमहूरियत को आगे बढ़ाएं और मिसाके मईशत करें आप। तो दो टीम्स काम कर रही हैं, MQM की भी और मुस्लिम लीग नून की भी, जिनके नामों का चंद रोज़ में ऐलान कर दिया जाएगा ताकि हम आने वाली पार्लियामेंट के जरिए जो आईनी और कानूनी इस्लाहात आम आदमी के इंटरेस्ट में करना चाहते हैं उस पर बात करें। दिलचस्प अमर ये है कि हमारे दरमियान सीटों की तकसीम पे कोई बात नहीं। पहले बात शुरू हुआ करती थी सीटों की तकसीम से बाजी। अब सियासी सफ़र हम सब इतना तय कर चुके हैं कि सीटों की तकसीम भी होती रहेगी, लेकिन बुनियादी काम यह है कि इस्लाहात की तरफ बढ़ा जाए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ पे ये बड़ी तारीखी जगह है और MQM के बड़े जद्दोजहद करने वाले दोस्त हमारे दाएं बाएं मौजूद हैं, जिनकी बड़ी कदर है और बड़ा तजुर्बा है उनका, कि हमारी जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत से भी बात हुई है। हमारी पहले से आपस में मुफाहमत मौजूद है। हमारी पीर साहब पगारा शरीफ की खिदमत में भी हम हाजिर हुए थे बड़ी न्याजमंदी के साथ।
और उन्होंने जो रहनुमाई फरमाई है उस पर भी बातचीत हुई है। वो बातचीत इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। हमारी कोशिश होगी कि सिंध में ख़ास तौर पे एक ऐसा इत्तेहाद महाराज वजूद में आए जो अवामी उमंगों की तर्जमानी करता हो, और जिस तरह कराची को खंडर बनाया गया है और जिस तरह सिंध के शहरी इलाकों को नज़रअंदाज किया गया है वो मुस्तकबिल में नज़रअंदाज ना हो। इसके लिए ज़रूरत है कि मैंडेट के साथ जो वोट पड़े वो वोट निकले भी। ये ना हो कि जो वोट है वो किसी और को पड़ा और निकले किसी और की पर्ची। इसको रोकना है हम सब ने मिलके, और आने वाले इंतखाबात को सबके लिए काबिल कबूल बनाना है। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम लीग नून और MKM ही की नहीं है, ये जिम्मेदारी रियासती इदारों की भी है और बाकी सियासी कुव्वतों की भी है कि वो सबके लिए सांस लेना, सर उठा के चलना और काम करना और इलेक्शन कैंपेन करना जो है उसको मुमकिन बनाए। बहुत शुक्रिया। मौलवी साहब हज़रात, हम सब जानते हैं, हम ये बात को तस्लीम करना चाहिए, इस वक्त पाकिस्तान हर तरह के बहरान से नबर्द आज़मा है। हमें माली बहरान, इंतज़ामी बहरान, आइनी बहरान, सियासी बहरान, अदालती बहरान, सबका सामना है। लेकिन हमें गौर से हम देखें तो मामला पाकिस्तान में इस वक्त माली बहरान का नहीं है, असल बहरान नीयतों का है। पाकिस्तान जिस तरह की कौम है और अल्लाह ताला ने जो उसको वसाइल दिए हैं, वसाइल की तकसीम के बाद पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनेगा जो अक़वाम आलम में सर उठा के चलने के काबिल और मिल्लत इस्लामी की क़यादत करने के काबिल होगा। हम ये समझते हैं कि हमें पाकिस्तान के आइन को मजबूत करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए, अवाम दोस्त बनाना चाहिए। ये हुक्मरान दोस्त आइन से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान के आइन को इस काबिल बनाइए कि आम पाकिस्तानी की हिफाजत कर सके, उसके हुकूक का तयन कर सके, उसके हुकूक की हिफाजत कर सके, और एक ऐसी जमहूरियत का ख्वाब आइए हम मिलकर देखें जिसके सम्राट आम पाकिस्तानी तक पहुंच सके। जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत इस बात को मानती भी है, तस्लीम भी करती है, इसका इरादा भी कर रही है कि अगर पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए ज़रूरी है कि जो आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक जमहूरियत के समरात पहुंचाने का जरिया है, उस जरिए को मजबूत किया जाए। हमारा मुतालबा ये है कि जिस तरह वफाक और सूबे की हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसी तरह बल्दियाती, शहरी और डिस्ट्रिक्ट की हुकूमतों को भी आइन में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना जरूरी है। जिस तरह जब मुद्दत पूरी कर लेता है वजीर आजम तो एक निगरां वजीर आजम आता है, जिस तरह मुद्दत पूरी कर लेता है एक वजीर आला तो एक निगरां वजीर आला आता है, इसी तरह जब एक मेयर, एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अपनी मुद्दत पूरी करे तो निगरां आए ताकि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस को मुमकिन बनाया जा सके और मशरूत किया जा सके। इसको पाकिस्तानी जमहूरियत के साथ में आपकी मौजूदगी में पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के ऐवानों, पाकिस्तान के साहिब इख्तियार से और इख्तिदार से ये मुतालबा करता हूं कि इस बात को मशरूत करें आप कि जब तक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इंटैक्ट ना हो, आम इंतखाबात पाकिस्तान में ना हो सके। जिस तरह आइन में दर्ज है कि वफाक के पास कौन से इख्तियारात होंगे, कौन से उसके बाद डिपार्टमेंट होंगे, जिस तरह ये आइन में दर्ज है कि कौन कौन से इख्तियारात, वसाइल और डिपार्टमेंट सूबों के पास होंगे, इसी तरह आइन में दर्ज किया जाए कि कौन कौन से वसाइल, इख्तियार और डिपार्टमेंट थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के पास होंगे। इसके साथ साथ हमें ये इस बात को मुमकिन बनाना चाहिए कि फाइनेंस फेडरल का जो है एनएफसी जो है वो पीएफसी को एनएफसी के साथ मशरूत किया जाए, एक ही छत के नीचे, एक ही वक्त में, एक ही फार्मूले के तहत ये तकसीम की जाए और उसी वक्त वफाक वो जो डिस्ट्रिक्ट की, शहरों की, देहात का फार्मूला तय होता है, उसी एक ही वक्त में वो
आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक पहुंचने का इंतजाम किया जाए, जैसे कि मुहज़्ज़ब माशरों में होता है, ताकतवर और जेन्युइन जमहूरियतों में होता है। इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि हमें मिलकर एक दूसरे को तस्लीम करना चाहिए, एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। आइए हम एक ऐसा पाकिस्तान देखें जिसके पास जहां पर जितना भी जेन्युइन मैंडेट हो उतना ही इख्तियार हो। यही जमहूरियत है, यही जमहूरियत की तारीफ है। कराची में और सिंध के शहरी इलाकों में 50 साल से जिनके पास कोई मैंडेट नहीं रहा है, उनके पास 50 साल से 80%, 9% और आजकल 100% इख्तियार है। तो मैं समझता हूं कि हम मिलकर पाकिस्तान के एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं, जहां पर ताकत की हुक्मरानी के बजाय अवाम की हुक्मरानी, जहां ताकत को आइन समझने के बजाय आइन को ताकत समझा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी बात में याद भाई इजाजत है। देखिए, इसमें जैसे कुछ चीज़ें हैं जो एमकेएम की जानिब से रखी गई हैं सामने, बड़ी अहम है और इनकी अहमियत जो है वो एक शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए। तो जो हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है हमारा अपनी जमात का, जो हम उसके कुछ पॉइंट्स जो है वो अपने दोस्तों के आगे रखेंगे, उसमें हम नए निज़ाम अदल पे भी बात करेंगे कि जजेस की जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करेंगे, जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार, ताकि चैम्बर्स के भांजे भतीजे मामे चाचे जो है उनको जज ना बनाया जाए, बल्कि जजेस ऐसे बने जिन्होंने कल कौम की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, फिर कोई दबाव वो कबूल ना करें और उनकी कबर्ड के अंदर कोई स्केल्टन ना हो। तो ये सिफारिश के निज़ाम से पाक एक ऐसा निज़ाम अदल जो एक आम आदमी को इंसाफ दे और लोगों को 30-30, 40-40, 60-60 साल तक इंसाफ लेने के लिए धक्के ना खाने पड़े। जिन्होंने कौम को इंसाफ दे दें उन्हें पहले अपने निज़ाम अदल को भी ठीक करना है। तो एक तो हम निज़ाम अदल पर भी आइंदा बात करेंगे बहुत संजीदगी के साथ, शायद ही हमारे मैनिफेस्टो पे नंबर 1 पे होगा। और उसके बाद है ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स। ये जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो रेड टेपिज्म है, इसको कैसे ख़त्म करना है और कैसे लोगों के लिए ईज़ ऑफ बिजनेस लेके आना है मुल्क में और उनकी ज़िंदगी को कैसे आसान करना है। फिर एक अकाउंटेबिलिटी का चैप्टर है। अकाउंटेबिलिटी का ये जो नैब का कानून है हम इसको तस्लीम नहीं करते, और यहाँ अकाउंटेबिलिटी का अगर कोई अदारा बनना है तो फिर उसे हर तरह के प्रेशर से पाक होना चाहिए और ये नहीं हो कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो और उसके ज़रिए लोगों की आम ट्रस्टिंग हो। बारी बारी पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतों ने ये बद जायका जो है इसको चखा है और इसका मुल्की मईशत को नुकसान हुआ है और मईशत का पहिया रुका है। सो बहुत काम करने का है, वक्त कम है और हमारे अपने अपने मैनिफेस्टोज भी तैयार हो रहे हैं और हम एक कॉमन पॉलिटिकल एजेंडा लेके हमारी कोशिश होगी कौम के सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके। एक दो सवाल तो करें। जी जी, सवाल खालिद भाई से है कि मुझसे? गुजारिश ये है कि ये एक दिन की बातचीत का काम नहीं है। ये जिस जगह आज हम खड़े हैं, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, ये ऐसा नहीं हुआ कि खालिद भाई लोग आए थे 2 दिन पहले तो मुलाकात हुई तो वहीं फैसला हो गया। ये जब तक तो नहीं हुआ। बहुत से CBMs हमारे बीच पिछले 2-2.5 साल में हुए हैं। उन CBMs के नतीजे में आज हम इस पोजीशन में हैं कि जब हमारे अवाम कोई बात कहते हैं हम उसे बहुत संजीदगी से लेते हैं और हम समझते हैं जो ये कह रहे हैं वो करेंगे, और जो हम इनकी खिदमत में कोई बात रखते हैं तो वो भी इस बात को संजीदगी से लेते हैं। कुछ नहीं करेंगे। अच्छा खाजा साहब ये बता दें, इससे पहले भी पार्टी में एमके को उनको कोई भी 4 साल 1 साल से ज़्यादा की मुद्दत नहीं चल सका। अब जो आप इतिहास बनाने जा रहे हैं इसकी क्या गारंटी है कि आपको इतिहास आपको बरकरार है? ये चलेगा नहीं, ये दौड़ेगा। अब मगरिब का टाइम हो गया।